कर रही हूँ। लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था वो था शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन, इसके अंदर था कि अगर आपका बजट लाइन ये है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, जैसे आप यहाँ पे एप्पल्स है, यहाँ बनाना है, आपके पास इतने ही पैसे हैं कि आप इतने नंबर ऑफ बनाना और इतने नंबर ऑफ एप्पल्स ले सकते हो। ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो ये राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा या लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा? इनकम बढ़ जाती है। अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मेरा बजट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ने के लिए मुझे इसको राइट में भेजना कि लेफ्ट में भेजना? राइट में। ये इस तरफ हो जाएगा, मेरा बजट हो जाएगा ऐसे। तो अगर मैं पहले इतने बनानास ले रही थी और इतने एप्पल ले रही थी, अब मैं इतने एप्पल और इतने बनानास लूँगी। ये बात समझ में आई अक्षत? आदित्य तुम्हें क्लियर हुआ? और वहीं मेरी इनकम कम हो जाएगी तो मेरा बजट लेफ्ट में चला जाएगा। तो अगर ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 है और ये भी 1, 2, 3, 4, 5 है, तो पहले मैं 4 बनाना और 4 एप्पल ले पाती थी। जैसे मेरी इनकम बढ़ी, अब मैं 5 बनाना और 5 एप्पल ले रही हूँ। और अगर मेरी इनकम कम हो जाती है तो मैं 3 बनाना और 3 एप्पल लूँगी। ये इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब एक और चीज़ आती है इसके अंदर ही, आपका चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स एक्सेस वाले पे। अगर एक चीज़ का दाम कम हो जाए और एक चीज़ का दाम नॉर्मल रहे, मतलब कि अगर आपका पहले आप 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, पहले अगर आप 3 यूनिट्स ऑफ बनाना और 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल ले रहे थे, अगर एप्पल का प्राइस कम हो जाता है तो आप ज़्यादा एप्पल लोगे या कम एप्पल लोगे? ज़्यादा लेंगे। तो मैं 3 की जगह कितने एप्पल लूँगी? 4। और मेरे बनाना में कोई फ़र्क आएगा? बनाना का प्राइस कुछ नहीं हुआ, बनाना वहीं कम ही रहेगा, पर एप्पल सस्ता होगा तो मैं एप्पल ज़्यादा लूँगी। तो ये इस तरफ शिफ्ट हो गया। वहीं पे अगर एप्पल का प्राइस बढ़ जाता है, एप्पल महंगा हो जाता है, तो मैं एप्पल ज़्यादा लूँगी या कम लूँगी? कम लूँगी। तो इट कैन गो लाइक दैट। तो खाली एक के प्राइस चेंज होने से उसी के ऊपर फ़र्क आएगा। ये बात क्लियर हुई? वहीं पे अब हम बनाना के साथ ये चीज़ करेंगे। अगेन आपका 0, 1, 2, 3, 4 एप्पल, 1, 2, 3, 4, 5 तक कर देती हूँ इसको। 5 यहाँ बनाना। अगर बनाना का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो आप ज़्यादा बनाना लोगे या कम? कर सकती हूँ मैं ऐसा? और बनाना का प्राइस कम हो जाता है तो ज़्यादा बनाना लोगे या कम? ज़्यादा। तो ये अपना एक्सेस पे सेम रहेगा, बनाना कम ज़्यादा आ जाएगा। पेपर में आपको ये ग्राफ बनाने के लिए आ सकता है कि 2 कमोडिटीज़ है, उसका बजट सेट आपको दे रखा है, बजट लाइन दे रखी है, एक का प्राइस चेंज हुआ तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा बजट सेट के ऊपर, बजट लाइन के ऊपर? तो आप बोलोगे बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगी कौन सी साइड से? सिर्फ एक साइड से। इतना क्लियर? राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, वो तो एक साइड से ना, ये भी राइट लेफ्ट। अच्छा, ठीक है ना? ये क्लियर हो? ये लास्ट क्लास में मैंने करवाया था जब मेरी आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। इतना क्लियर है? एक बार मैं होल्ड करवाती हूँ। आपका जो है अब है कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए आपकी 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सबसे पहले MRS ऑफ XY, 2 कमोडिटीज केस, शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y।
सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए। तो अगर आपको प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई दे रखा है, जैसे कि आपको प्रीवियस केस के अंदर दे रखा था, जैसे टेबल 2.7 पे कि एप्पल का जो प्राइस था वो था ₹4 पर एप्पल, ठीक है, और जो बनाना का था वो ₹2 ईच एप्पल था, याद है, करवाया था मैंने। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर आएगा जहां पे प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई आएगा, ठीक है। तो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई इस केस के अंदर है 4/2 इज इक्वल्स टू 4/2 है। ये कट करके आपका 2 का रेशो आना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे 2 का रेशो आ रहा है, 2:1 का रेशो कहाँ आ रहा है? एफ क्यू एस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है? डी पे, यहाँ पे आ रहा है कैसे? 2:1 का रेशो। मुझे नहीं समझ आया। तुम्हें समझ में नहीं आया? सबसे पहले ये कह रहे हैं MRS का रेशो दोनों कमोडिटीज का, और प्राइस का रेशो जिस लेवल पे सेम होगा वो लेवल कमोडिटी, वो लेवल जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लेवल होगा। इसमें प्राइस ऑफ एक्स आपको कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, और प्राइस ऑफ वाई 2 दे रखा है, ठीक है। तो कट कटा के क्या रेशो आनी चाहिए? 2/1। यहाँ पे 2/1 की रेशो कहाँ दे रखी है? ठीक है, उस हिसाब से इन्होंने बोला 2:1 की रेशो, ठीक है। तो वो एक कंडीशन जो होगी वो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो गिवन है 2/1, मतलब MRS ये भी गिवन है। हाँ, ये इसमें गिवन है, ये MRS का जो PX/PY के बराबर। MRS ये भी जो आपने लिखा है वो गिवन है। हाँ, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो सबसे पहला जो कंडीशन होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, उसका यही होता है कि PS/PI जो है, PY जो है वो इक्वल होना चाहिए MRS के, कि आप उतना ही सब्सटीट्यूट करना चाहते हो अपने प्राइस लिमिट के अंदर रह के। अगर MRS ज़्यादा है PX/PY से, इट मीन्स टू ऑब्टेन मोर यूनिट ऑफ एक्स द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट्स ऑफ वाई। हमने देखते हुए हम क्या चले कि पहले बंदा 5 यूनिट सैक्रिफाइस करने को तैयार था, फिर 4 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहा था, फिर 3 यूनिट कर रहा था, फिर 2 यूनिट कर रहा था। तो धीरे धीरे उसका सैक्रिफाइस कम हो रहा था कि बढ़ रहा था? धीरे धीरे उसका सैक्रिफाइस कम हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये ऐसे है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा सैक्रिफाइस करने को तैयार है, उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है, तो आपका कर्व ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वो कम है, इसका मतलब वो बिल्कुल सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है, ठीक है, बल्कि वो सामने से मांग रहा है और दो मेरे को, और दो, मैं सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, मुझे और चाहिए, ठीक है, उसका कर्व नहीं करेक्ट है। MRS शुड बी इक्वल टू PX/PY। इसका मतलब ये है कि वो धीरे 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 अपना कम करता चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, MRS जो है धीरे धीरे आपका डाउनवर्ड होता जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप सैक्रिफाइस धीरे धीरे कम करोगे। ये तो कंडीशन सिर्फ लिखने के लिए आएगी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये आपको सिर्फ एज इट इज लिखनी है। इट्स अ 4 मार्कर क्वेश्चन, 3 to 4 मार्कर, ठीक है। नाउ हमारा जो लास्ट टॉपिक है, नहीं उससे पहले हम ये वाला करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अक्षर रीड करो। आपको 3 इंडिफरेंस कर्व बना के दिए हैं, IC1, IC2, IC3। इन तीनों में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कौन से वाले कर्व में है? IC3। पर मेरी बजट जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, कौन से वाले को टच कर रही है? IC12 को मेन टेंजेंट टच कर रही है, ठीक है, ठीक है, टेंजेंट पे टच कर रही है। तो मेरा जो IC1 है वहाँ पे मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेने की एबिलिटी रखती हूँ, मेरा बजट उससे ज़्यादा का है। IC3 पे नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा बजट मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इतनी सारी चीज़ें खरीदूँ। तो मैं कौन सा कॉम्बिनेशन उठाऊँगी? IC2, क्योंकि ये बजट के ऊपर टच कर रहा है पीछे से,
ठीक है, टेंजेंट है उसको। तो इस पॉइंट पे आपकी जो क्वांटिटी होगी एक्स की, तो ये वाली क्वांटिटी लोगे आप, और वाई बार की ये वाली क्वांटिटी लोगे। ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जिसमें आप इतनी क्वांटिटी इसकी लोगे, इतनी क्वांटिटी इसकी लोगे। ये बात समझ में आई? तो इंडिफरेंस कर्व और आपका बजट, ये दोनों मिलके आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं। ठीक है, इच्छा तो मेरी वर्साचे पहनने की है, ठीक है, पर मेरी जेब कितना होगा मेरे को अलाउ कर रही है? ज़्यादा। ठीक है, लाइफस्टाइल, ठीक है, शनि बाजार से कपड़े नहीं लूँगी, वीर बाजार से कपड़े नहीं लूँगी। समझ में आ गया तीनों का? ये मैं लूँगी नहीं, मेरी औकात इतनी है, इतने के मैं सपने देखती हूँ, पर मैं पूरा नहीं कर सकती। समझ में आया? तो मेरे को किसमें सेटिस्फैक्शन लेनी है? लाइफस्टाइल में। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये होता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व और आपका बजट लाइन के द्वारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पाने का अप्रोच। समझ में आया? पेपर में ड्रॉ करने के लिए ऐसा। समझ में? कोई डाउट आदित्य? ठीक है, आगे का पॉइंट पढ़ो, दोनों पॉइंट सब पढ़ोगे। इसमें दोनों कंडीशन बताई हुई है। इस पॉइंट पे जो है MRS इज इक्वल्स टू PX/PY भी होगा, और ये कॉन्वेक्स शेप है, इसका मतलब है MRS लगातार गिर रहा है, लगातार आप अपना सेक्रीफाइस का जो नंबर है वो कम करते जा रहे हो, कि मैं इतना सेक्रीफाइस नहीं करूँगा एडिशनल यूनिट के लिए। क्लियर है इतना? ठीक है, इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। हाँ, एक कार्डिनल ऑर्डिनल का डिफरेंस बचा है। ठीक है, कार्डिनल और ऑर्डिनल में डिफरेंस है, सबसे पहले मुझे ये बता दो। नंबर और रैंकिंग। ठीक है, नंबर और रैंकिंग की बात करते हैं। तो कार्डिनल में नंबर होते हैं कि ऑर्डिनल में नंबर होते हैं? कार्डिनल में होते हैं। तो ऑर्डिनल जो है वो सब्जेक्टिव है, और कार्डिनल जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। अंडर कार्डिनल अप्रोच यूटिल टर्म को डेवलप किया गया था, वैसे सच मतलब रियलिटी में ऑर्डिनल अप्रोच में यूटिल वर्ड का कोई यूजेज नहीं रहा। हमने ऑर्डिनल के अंदर यूटिल वर्ड नहीं पढ़ा, हमने कार्डिनल में बार बार यूटिल पढ़ा है। हमने ऑर्डिनल में पढ़ा बजट लाइन, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, हमने यूटिल वर्ड नहीं पढ़ा, ग्राफ वगैरह इसी तरह। ठीक है, थर्ड, सपोज अ पर्सन कंज्यूम्स एप्पल एंड बनाना। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच एप्पल खा के 20 का मजा आ रहा है, 20 यूटिल मिल रहे हैं, और बनाना खा के 15 यूटिल मिल रहे हैं। पर ऑर्डिनल में हम पढ़ते हैं कि एप्पल में ज़्यादा मज़ा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बनाना। तो हम कंपैरिजन पढ़ते हैं ऑर्डिनल में, और नंबर्स में बात करते हैं कार्डिनल में। क्लियर है ना? अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको यूनिट्स दे रखे हैं। यूनिट्स दिए हुए हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं? 0.4345 टोटल यूटिलिटी 0, 10, 25, 38, 48, 55। मार्जिनल यूटिलिटी होता है एडिशनल। जब आप यूटिलिटी लेते हो, एडिशनल कोई चीज़ लेते हो, उसमें कितना मजा आ रहा है। तो पहले वाले में तो हमेशा ये ब्लैंक रहता है या जीरो रहता है। नेक्स्ट वाले में कितने का फर्क आ गया? 15। बस ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आया? इसमें उन्होंने पहले वाला दिया है कि नहीं दिया? एडिशनल का दिया है पहले। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, MU दिया हुआ है, TU तक जाके दिखाओ। तुम अपना अपना करो, मैं यहाँ कर रही हूँ। पेजेस दूँ? किसी को पेजेस चाहिए है? आ रहा है?
ऐसे नहीं होगा। अच्छा आपने ठीक है। कौन है? वो लास्ट में -2 है ना, वो टोटल 19 आ रहा है, इसमें 21 ले रखा है। सबसे पहले मेरी बात सुनो। MU जो है, MU से TU पे जाने के लिए प्लस करते हैं और TU से MU पे जाने के लिए माइनस करते हैं। TU से MU पे जाने के लिए माइनस करना है और MU से TU पे जाने के लिए सब कुछ प्लस प्लस करना है। सबसे पहले तो ये याद रखना, हमें क्वेश्चन में MU गिवन था, हमें क्वेश्चन में ये गिवन नहीं, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले TU प्लस करना है। प्लस करना है। पहला नंबर एज इट इज लिखेंगे हमेशा, पहला नंबर एज इट इज लिखा चला जाएगा, उसके बाद प्लस शुरू करेंगे। समझ गया। मैं ये कंफ्यूज हो गया, मैं मैथ्स में भी पढ़ रहा हूँ ना आजकल। अच्छा, ये मैं टेढ़ा टेढ़ा लिख रही हूँ ना। मैं इसको ऑगिव की तरह करने लग गया था। समझ गया। समझ आया ये? ठीक है, वो हो जाएगी, मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, मैंने आज सुबह वही पढ़ा था, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, उंगली खींचो, तुम ही आ रहे हो बोर्ड पे, चलो। कुछ भी करो, मैथ्स के स्टूडेंट हो ना, मैथ्स आता है ना? नहीं, मैं मैट्रिक्स ले रही थी। 10 तक तो करी है। हाँ। हम लेने को मैं लेने को। तुम्हारे पास ह्यूमैनिटीज है? तुम्हारे पास कब से ह्यूमैनिटीज? तुम तो कॉमर्स वाले हो। अच्छा, तुम कैम्ब्रिज के हो? हाँ, तुम्हारा ह्यूमैनिटीज कॉमर्स जैसा ही है। ये जोड़ी हाँ, शुरू हो जाओ। इनका ह्यूमैनिटीज बड़ा मस्त है। पानी भी हाँ, हमें तो सब्जेक्ट ही हट जाते हैं। लाओ पीछे कर देते हैं इसको। बताना चीज कर रही थी, चीटिंग मत करना तुम भी। सही कर रहे हो, बस कॉन्फिडेंस रखना अपने पे। मैं भी मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, अप्लाइड मैथ्स का स्टूडेंट। मैथ ही तो होती है वो भी, बहुत फर्क हो गया। एप्लीकेशन आ जाती है बस, सिनेरियो तो देते हैं बात बात पे। हाँ, सिनेरियो को आइडेंटिफाई करना बड़ा अपने आप में होता है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप सॉल्व कर दोगे। केमिस्ट्री की तरह 16 12 28, 28 और 8 36, 36 और 6 42। गुड बाय, आ जाओ। नहीं, बैठ जाओ, मुश्किल है अभी नहीं। इसके अगला क्वेश्चन बोलिए। ये टाइप क्लियर हुआ आप लोगों को? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एक्स इज ₹8। प्राइस ऑफ एक्स आपको दे रखा है ₹8 एंड द MU in terms of money for 4 unit is given as MU 4 units.
अच्छा ये आपको मनी में दे रखा है, ठीक है। MU आपको मनी टर्म्स में दे रखा है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले यूनिट क्या है, यूनिट बताना। ये तो बहुत इजी नहीं है। हाँ। 1 2 3 4। आ जाओ। अब तो ये तो इसमें क्या है, इसमें तो बस 8 का लिखा हुआ बताता है। MUX आपको रुपीस में दे रखा है, कितना कितना दे रखा है। L 10 8 6। प्राइस ऑफ X कितना दे रखा है, 8 8। बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। 3 यूनिट। कैसे निकाला ये 3 यूनिट। क्योंकि 8 का बजट है, 8 रुपए सिर्फ 3 यूनिट्स में आ रहे हैं। प्राइस और एमयू सेम। ठीक है, तो थर्ड यूनिट विल बी योर आंसर। ये क्लियर हो गया, पेपर में आ सकता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। सबसे पहले प्राइस कितना दिया हुआ, 4 6 सॉरी 6 या 4 दिया है। 6 है। How many units should consumer purchase to maximize his satisfaction, assuming that express util is equals to 1 util is equals to 1 rupee? MU आपको जो है यूटिल्स में गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है उसको रुपीस में, वेयर 1 यूटिल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीस। 1। ठीक है, ये करोगे आदित्य। ये भी सेम है। आओ कर लो, इसको करते कैसे मतलब। आओ। अरे मतलब आंसर तो निकालना होता है इसी के लिए। रिप्रेजेंट करना सीखो। मैं इसमें से भी कुछ चीजें हटा रही हूँ तुम्हारी। नहीं मैं आंसर नहीं देख रहा, फिर ठीक है। क्वेश्चन देख रहा हूँ क्या दिया हुआ है। अब आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं। हाँ मैं कर लूँगा। MUX, you have to convert it in MUX rupees. You have to write price also and find the consumer equilibrium. कर लोगे? जितना एमयू होगा उतना ही रुपीस में होगा ना। Okay. समझ में आया अक्षत क्या कर रहे हैं? आज समीर देगा मेरे सारे न्यूमेरिकल मिस करवा दिए वहाँ पे। पहले 10 आया था। पहले भी 10 आया। पहला सेम होता है मेरे बच्चे, वो रहा बोर्ड पे। मैथ्स छोड़ दूँ क्या? मतलब मत छोड़ो यार, मैं आजकल वो कोर्सेज पढ़ रही हूँ, नए नए कोर्सेज आए हैं, एक और मैथ्स का कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा दे रहा है यार। मत छोड़ो, कर सकते हो तो कर लो। 11th में तो मेरी बैंड बन गई थी मैथ्स करने में, 12th की हो गई थी, 11th की तो बहुत ही गंदी थी। यही होगा शायद। 0 0 कुछ गड़बड़ है। 10 तुम्हें लगता है तुमने सही करा है? 10 से 18 जाने में ये दोनों सेम है तो दोनों ऊपर से शुरू करो, ऊपर से दोबारा से मैच करो। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ फिर से मैच छोड़ दूँ। अच्छा हाँ ठीक है। तुम पेन बड़ा अलग तरीके से पकड़ते हो। हाँ कितनी स्पीड होती है तुम्हारी राइटिंग? अच्छी स्पीड है। हाँ आगे तो करो। अब क्या करूँ? हाँ ठीक है। आज मैं भी ऐसे पकड़ के करने की कोशिश करूँगी। प्राइस तो लिखो। प्राइस 6 है ना। तुमने 6 कैसे निकाला था मेरा आंसर? सिक्स को तो मार्क करो। हाँ हो गया। हाँ, कौन सा यूनिट है? 4th यूनिट है। बाय 4th क्योंकि एमयू में जितना 6 है उतना ही प्राइस है। ऐसा मेरे को आता है, वो सिली मिस्टेक्स होती है। नहीं, मैं इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ ताकि पेपर में तुम ये एक एक लाइन लिखो, हाँ ठीक है? एक्सप्रेस करना हो तुम्हें, माइंड में तो आती है चीज़ें, पर जब तक पेपर में एक्सप्रेस नहीं करोगे ना,
टीचर हाँ, नंबर समझ। ये एक्सप्रेशंस के लिए मैंने पूछा कुछ। आओ पहुंचो बोर्ड पे। लिखो यूनिट्स। ये रहा पहले वाला। मिटा दो सब कुछ, इस दुनिया से नामो निशान मिटा दो इन नंबर्स का। सबसे पहले यूनिट्स लिखो 1 2 3 4 5। ठीक है, देन आपको MU यूटिल्स में है, MU यूटिल्स में है 50 40 30 20 10। ऊपर साइड में लिखो 1 यूटिल इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 रुपी इज इक्वल्स टू 5 यूटिल। ठीक है, एंड प्राइस लिखो 4। मुझे अलग से लिखना है। प्राइस लिखो 4। ये हर यूनिट का प्राइस है 4 रुपीज़। प्राइस है 4। पी लिख लो इसके ऊपर, पी। हाँ, पी लिख लो। अब जो है तुम्हें 2 सेक्शंस बनाने हैं। एक तो बनाओगे MU रुपीज़ का और एक बनाओगे प्राइस का। ठीक है, और उसके हिसाब से मुझे बताओगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पड़ेगा। एक यूटिल 5 रुपए का है, सॉरी, हाँ 1 रुपये में 5 यूटिल मिलते हैं। ठीक है, तो 10 8 असले फैक्टर। यस यस एग्जैक्टली। ये समझ में आया तुमने क्या करा है इसमें 10 समझ गए ना? डिवाइडेड बाय करना। ये पेपर में आने के चांसेस बहुत है। टीचर्स का फेवरेट है क्वेश्चन। डिवाइड करना है ना 5 हाँ, क्योंकि बच्चे ना यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें वो, मैंने देख लिया। बच्चे हिल जाते हैं। तो ये पेपर में आने के चांसेस हैं। टीचर्स का फेवरेट है ये, बच्चों को गुमराह करने के लिए। ये वाला तुम्हें यूटिल से रुपीज़ में कन्वर्ट करना समझ में आ गया। यहाँ गेम खेलेंगे टीचर्स, इसको मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 6 टीचर्स का फेवरेट है। पहुंचो तुम मोड पे। तुम्हारे बुक में कितने एग्जाम्पल्स हैं? सिंगल कॉमन डिफरेंस आते हैं। टोटल 11 है ना? तुम्हारे में टोटल 11 ही है। 16 है। ठीक है, मैं तुम्हारी बुक से ले लूँगी एग्जाम्पल। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है सपोज दैट एन आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर ₹30। तुम्हारे में यही है? ठीक है, बुक तो रख दो, मैं बताती चली जाऊंगी। अप्लाइड बुक रख दो। सपोज एन आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर ₹30। Lakshmi, who loves ice cream, has already eaten 3 units. ठीक है, her marginal utility from third ice cream is 90 utils. तो इसका मतलब यह है कि जब वो सेकंड से थर्ड आइसक्रीम पे गई तो उसको 90 का MU मिला। पहले सबसे पहले यूनिट्स लिखो 1 2 3। अच्छा, सारी। हाँ, सबसे पहले लिखो यूनिट्स 1 2 3, क्लैरिटी रहेगी। यूनिट्स 1 2 3। ठीक है, और आपको थर्ड का जो MU दे रखा है वो 90 दे रखा है। ठीक है, प्राइस का भी एक सेक्शन बना लो। 1 2 दे रखा। 1 2 नहीं दे रखा आपको। प्राइस का आपको सेक्शन 30 30 30 दे रखा है। 30 30 30 आइसक्रीम का। ठीक है, हर मार्जिन इफ MU ऑफ ₹1 इज 3 यूटिल्स, शुड शी eat ice cream, more ice cream or not? अगर MU of 1 rupees 3 यूटिल, 1 रुपया 3 यूटिल के बराबर है, ₹1 इज इक्वल टू 3 यूटिल। ठीक है, तो उसको और आइसक्रीम खानी चाहिए, उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया। तो सबसे पहले तो ये MU जो आपको यूटिल्स में रखा है, MU को रुपीस में कन्वर्ट करो।
डिवाइड करेंगे ना शायद। हाँ, एक यूटिल जो है वो 1 रुपया 3 यूटिल के बराबर है। ₹1 इज इक्वल्स टू 3 यूटिल, 3 यूटिल्स। ठीक है, तो पहले तो कन्वर्ट करो यूटिल्स को रुपीस में। एमयू को कितना दिया हुआ है? हाँ समझ गया, 180 हो जाएगा। नहीं, डिवाइड होगा ना वही 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। तो एमयू इन रुपीज इज इक्वल्स टू लिख दो साइड में ही, साइड में पीएक्स के साइड में अच्छा एमयू इन रुपीज। ठीक है, 30 के सामने 30 लिख दो। अब बताओ क्या उसको और आइसक्रीम खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? नहीं नहीं खानी चाहिए। उन्होंने ये पूछा है कि उसको और आइसक्रीम खाने का मन है, पर क्या उसे मतलब क्या वो उसे और आइसक्रीम खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? तो आप बोलोगे नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसका पीएस और एमयू वो बराबर हो गया। ये समझ में आया अभी आदित्य? इस तरह से स्टेटमेंट क्वेश्चन किया जा सकता है। कंफ्यूजन तो नहीं हुई? नहीं मेरे को देखो आ गया, कॉन्फिडेंस इतना है ना इस लड़के में, मेरे को आ गया। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है तुम्हें? अरे मैम मुझे आ जाता है समझ, वो लिख नहीं पा रहा था मैं। मेरा दिल कह नहीं पाता, समझ नहीं। सब जाता है। नहीं समझ जाता हूँ। तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं? एक्सप्रेशंस कैसे हैं तुम्हारे? मार्क्स मैम मेरे मार्क्स परसेंट है ना ओवरऑल 4 साल से 90% आ गए। तो तुम एक्सप्रेस कर लेते हो जो तुम्हें कहना है? हाँ कर लेता हूँ मैम, ये अभी थोड़ा नींद में स्लो हो रहा है। बस मुझे यही जानना था। नंबर्स भी सब एक्सप्रेस कर लेते हो मैथ्स वगैरह में और सब में? हाँ मैम मैं ज़्यादा ही एक्सप्रेस कर लेता हूँ, मतलब मैं लिखता हूँ चीज़ें। लिखते हो? हाँ वैसा नहीं। आओ वे 2 कमोडिटीज खींचे दो में। ये क्वेश्चन क्लियर था? हाँ ये क्वेश्चन क्लियर था फिर? अच्छा हमारे पास टाइम है ना? हाँ 10 मिनट और मिनट प्लस। जितने मेरी बुक में होना था एग्जाम्पल एक बार ख़त्म कराई दो। लिखो क्वांटिटी। वन 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? यूनिट्स। अच्छा ठीक है, एमयू लिखो यूटिल्स में। एमयू एक्स यूटिल्स, एक्स यूटिल्स 11 10 9 8 7 6 5 4। 11 10 9 8 7 6 6 5 4। टेढ़ा क्यों लिखा है तुमने? कहीं कंजूसी करी है? सही है, सही है। पक्का? ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई यूटिल्स में एमयू वाई यूटिल्स। ठीक है, 19 17 15 13 15 के बाद 13 12 10 8 6। अब साइड में लिखो प्राइस एक्स ₹1। ऊपर साइड में लिख लो प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ₹1। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू ₹1। पी एक्स इज इक्वल टू ₹1। ठीक है, टोटल इनकम ₹8। ठीक है, तो बताओ कहाँ पे इनका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा? यार क्योंकि सबसे पहले क्या है ना। सबसे अच्छा पहले। अच्छा ये आया था पेपर में, है ना? ये मैंने खुद किया था, 5 मार्क का आया था। 10 हो गया ना। और कोई सेम नहीं है? आर यू श्योर? और कोई सेम नहीं है? ये मैंने एक ही देखा। सबसे पहले तो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई भी लिख दो साइड में। एक लाइन पूरी प्राइस ऑफ एक्स की बना दो और एक प्राइस ऑफ वाई की बना दो। इसके मार्क्स होते हैं, मार्क्स होते हैं 9 मिनट। प्रेजेंटेशन के
1111111 सब अच्छा 1 रुपये है ना दाम। ये सबसे पहले तो ये हो गया, इसका वैसे हमने कुछ करना नहीं था। मोटी मोटी बात ये है कि MUX और MUY कौन से लेवल पे सेम हो रहा है आके, 8 to 8 10 सर्कल कर लो। फिर इनको एक्सेप्टेड रिजेक्टेड लिखना होता है ना। ठीक है, 10 पे X की कितनी कमोडिटी आ रही है और Y की कितनी कमोडिटी आ रही है, अगर हम 10 करें 2 हाँ। और y पे 6 लिखो 10 पे कैसे लिखना है MUX इज इक्वल टू 10, ये ऐसे लिख लो, सेकेंड यूनिट ऑफ X प्लस थर्ड यूनिट ऑफ Y। प्राइस बताओ क्या आएगा इसका, कौन सा थर्ड नहीं था, कौन सा यूनिट था, 6 यूनिट ऑफ Y। ठीक है, प्राइस कितना है, 1 हो जाएगा ना। तो अगर मैं 2 यूनिट X के लूँ तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2 यूनिट x के हाँ 2 यूनिट X के लूँ तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितना प्राइस है X कमोडिटी का, X कमोडिटी कितने रुपए की है, 1 तो अगर मैं 2 यूनिट खरीदूँ तो मेरे कितने Two, रुपए two, गए, two. लिखो 2 रुपीज़, इसके यहाँ पे नीचे उसके नीचे ₹2। ठीक है, प्लस अगर मैं 6 यूनिट ऑफ Y लूँ तो मेरे पास कितने खर्च शुरू करने पड़ेंगे मुझे, 6 यूनिट लिखो ₹6। टोटल कितना बना, ₹8। क्या मेरी इनकम के अंदर आ रहा है ये, तो इसलिए ये एक्सेप्टेड है। ठीक है, अगर वो पहला तो भी बाकी लिखने हैं ना, तो मैंने बाकी हाँ लिख दो, लिखते हो तो अगर वो प्रेजेंटेशन के ऊपर है लिखो तो अच्छी बात है। A consumer wants to consume two goods A and good B. Good A is priced at 2 rupees per unit and good B at 4 rupees per unit. ये मैं करती हूँ, फॉर्मूला वाला है। हाँ नहीं यहाँ से फॉर्मूला मिलेगा। गुड ए कितने रुपए का है, 5 5 या 4 रुपए, 5 अरे वो तो 4 रुपीज पर यूनिट है। X है 5 Y है 4। तुम्हारा क्वेश्चन अलग है मेरे से। क्वेश्चन से यहाँ 4 लिख लो, दूसरे को 5 लिख लो। गुड ए मेरा है 2 रुपीज पर यूनिट और गुड बी है मेरा, अपनी बुक दे दो यार मुझे, MUX MUY वाला क्वेश्चन है नहीं, तो प्रैक्टिकल्स ऑन बजट लाइन है मेरा। दूसरा एग्जांपल कौन सा है, एग्जाम्पल लाइन है मेरी बुक में, आपकी बुक में कुछ और हो गई है। वो में कहता फॉर्मूला वाला है नीचे। नहीं अलग है, मेरे में अलग है। न्यू बुक्स में एग्जाम्पल नंबर 9, अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड X एंड Y। X का प्राइस जो है ₹5 है और Y का प्राइस है ₹4। If MUY is equals to 16, calculate MUX। हमने पहले करा हुआ है MUX अपॉन, MUY is equals to PX upon PY। निकाल के बताओ क्या आंसर आएगा। तुम्हारे में मेरे से 3 क्वेश्चन और ज़्यादा हैं। प्रैक्टिकल्स में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, आज ये वाले क्वेश्चन करवा देती हूँ। फटाफट बताइए क्या आंसर आ रहा है। 20। तुम्हारे 20 नहीं आ रहा, अक्षर समझ नहीं आया। MUX अपॉन MUY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। सामने देखो अक्षर, वो डिजिट्स ले लीजिए। अच्छा इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये MUX से लिख दिया एज इट इज। MUY की वैल्यू 16 है, ये 5 है, ये 4 है, MUX जो हो जाएगा
ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई? मैंने इंटू कर दिया। समझ आ गई? 20 आ गया था। अगला क्वेश्चन बता दूं? अब मेरी कौन सी एग्जाम्पल नंबर 10। A consumer consumes only two goods x and y. The consumer chooses a combination of two goods with marginal utility of x equals to 30. दो गुड्स ले रहा है x और y। MUX कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। कहाँ गया? हाँ। एंड y इज इक्वल्स टू 20। MUY आपको दिया हुआ है 20। आपको x का प्राइस दिया हुआ है इन्होंने 6, y का प्राइस निकालना है। निकाल लोगे? ठीक है, सॉल्व करो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, करो। इसके बाद ना नेक्स्ट क्लास में भी आओगे तो एक तो सारे रिवीजन की पॉइंट्स हॉट्स करके आना, मैं टेस्ट लूँगी। ठीक है, सारे हाँ पढ़ने हैं, हम डिस्कस करेंगे क्लास में सारे के सारे। ठीक है, कुछ मैं टेस्ट की फॉर्म में लूँगी, जहाँ मुझे लगेगा बच्चा अटक रहा है, कुछ हो रहा है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो इसके सारे हॉट्स आपको ख़त्म करने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप हम साथ में करेंगे, एनसीईआरटी के हम साथ में करेंगे, ये सब कुछ हम ख़त्म करेंगे। हॉट सॉल्ट है। हाँ सॉल्व करने ही है, सारे सारे सॉल्व है। हॉट सॉल्ट है ना वो? हाँ हाँ, हॉट्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, इमेज वाले क्वेश्चंस, ये सारे आपको 1 मार्क का टाइप का जितना भी डेटा है ये सारा करना है। कब है उसमें? नेक्स्ट क्लास आपकी थर्सडे। सब कुछ नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा उस क्लास में। समझ में? वो लास्ट टॉपिक डिमांड वाला। डिमांड का इस चैप्टर के खत्म होने के बाद उसके भी फिर मैं आपको वाटर क्वेश्चंस करवाऊँ। एक क्वेश्चन रहता है, रुको रुको रुको, लास्ट क्वेश्चन। A consumer consumes only two goods x and y whose prices are 5 and 6. If the consumer chooses a combination of two goods with marginal utility of x is equals to 35 and MUY is equals to 30, क्या वो जो है इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, बता दो। है नहीं है। नहीं है। 5/6 7/6 नहीं है। इक्विलिब्रियम में नहीं है। समझ में आया? पेपर में ऐसा आ सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी और उसके बाद आपको जो है एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हॉट्स हैं, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। एक बार डिस्कस कर लेंगे, आप लोगों को एग्जाम्स में आसानी रहेगी। ठीक है।